हेलो फ्रेंड्स, मैं संध्या आप सभी के स्वागत करती हूँ स्टडी करिकुलम में। आज हम लोग गृह विज्ञान होम साइंस के संपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है सॉल्व करेंगे। जो यूनिट 1 का रहेगा, महा मैराथन क्लास चलेगा, बीएड तीसरे सेमेस्टर के लिए है। अगर आप डीडीयू यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं या किसी भी अदर यूनिवर्सिटी से अगर आप बीएड कर रहे हैं, आपके सब्जेक्ट होम साइंस है, क्लास को देख सकते हैं। अंतिम तक आप लोग जरूर देखिएगा। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आपके जो प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सभी प्रश्न है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में जो है आएंगे, तो इसको आप लोग अच्छे से पढ़कर जाइएगा। अंतिम तक जरूर इस क्लास को देखिएगा और सभी यूनिट को आप लोग अच्छे से देखकर क्लास को जाइएगा होम साइंस के। तो चलिए आज फर्स्ट यूनिट को हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और दोस्तों के बीच भी शेयर कर दीजिएगा। इस क्लास के पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। इस क्लास के पीडीएफ जो है आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएगा। स्टडी करिकुलम करके टेलीग्राम बना हुआ है, वहां पर जो है सर्च करिएगा तो मिल जाएगा। अगर वहां पर सर्च करते हैं, अगर नहीं आता है तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक जो है टेलीग्राम को दे दिया जाएगा। यहाँ से आप लोग डायरेक्ट जाकर पीडीएफ जो है अपना डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए आज के सेशन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आज का फर्स्ट प्रश्न है कि गृह विज्ञान को किस अन्य नाम से जाना जाता है? घरेलू अर्थशास्त्र, घरेलू प्रशासन, घरेलू विज्ञान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सही, उपयुक्त सभी हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, गृह विज्ञान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो होम साइंस कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा गृह विज्ञान से संबंधित विषय है? आहार तथा पोषण विज्ञान। ऑप्शन ख कह रहा है कि वस्तु विज्ञान और परिधान। ऑप्शन घ कह रहा है कि गृह प्रबंधन एवं गृह कला। तो इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। गृह विज्ञान शिक्षण में कितना ज्ञान जो है प्रदान किया जाता है? पशुपालन जो है ऑप्शन ख कह रहा है कि पाक शास्त्र। ऑप्शन घ कह रहा है कि गृह प्रबंधन। ऑप्शन घ कह रहा है कि उपयुक्त सभी। तो इसका भी राइट आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है, गृह विज्ञान जो है, गृह विज्ञान का ज्ञान उपयोगी है। कैसा उपयोगी है? परिवार के सभी सदस्यों के लिए, केवल विद्यालयों के लिए, केवल जो है बालिकाओं के लिए, केवल विवाहित महिलाओं के लिए। ऑप्शन घ कह रहा है कि उपयुक्त में से किसी के लिए भी नहीं। तो गृह विज्ञान का उपयोग जो है किसके लिए होता है? परिवार के सभी सदस्यों के लिए होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? परिवार के सभी सदस्य होता है, केवल बालिकाओं के लिए ही नहीं और विवाहित महिलाओं के लिए ही नहीं, परिवार के सभी सदस्य के लिए उपयोगी होता है। नेक्स्ट है, गृह विज्ञान का महत्व होता है केवल व्यवहारिक। ऑप्शन ख कह रहा है कि केवल सैद्धांतिक। तो सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों का ही होता है। नेक्स्ट है, गृह विज्ञान का अध्ययन क्षेत्र है वस्तु एवं परिधान, संपूर्ण गृह व्यवस्था, आय व्यय की व्यवस्था, आहार एवं पोषण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संपूर्ण गृह व्यवस्था होता है। नेक्स्ट है, गृह विज्ञान किस श्रेणी का विषय है? ऑप्शन क कह रहे कि कला का, विज्ञान का, कला और विज्ञान दोनों का। तो किस श्रेणी का है? तो कला और विज्ञान दोनों का ही है। नेक्स्ट है, गृह विज्ञान का मुख्यतम उद्देश्य है पौष्टिक आहार प्राप्त करना, अधिक से धन कमाना। ऑप्शन घ कह रहा है कि अधिकतम गृह जो है सज्जा। ऑप्शन घ कह रहा है कि पारिवारिक जीवन के उत्तम एवं सुविधापूर्व बनाना। तो यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। पौष्टिक आहार प्राप्त करना ही सिर्फ गृह विज्ञान का मुख्य उद्देश्य नहीं होता है, धन प्राप्त करना नहीं होता है, गृह का जो है अत्यधिक सजा देना यह भी इसका नहीं होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा गृह विज्ञान का उद्देश्य नहीं है? अधिक योजना सीखना, छात्रों के शिक्षण का ज्ञान प्राप्त करना, आहार संबंधी ज्ञान प्राप्त करना, स्वास्थ्य एवं शरीर संबंधी ज्ञान प्राप्त करना। तो छात्रों के शिक्षण का ज्ञान प्राप्त करना यह इसका उद्देश्य जो है नहीं होता है। अधिक नियोजन सीखना, आहार संबंधी ज्ञान प्राप्त करना, स्वास्थ्य एवं शरीर संबंधी ज्ञान प्राप्त करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ख। नेक्स्ट है, मानसिक स्तर पर गृह विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य है। मानसिक स्तर पर गृह विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य है गृह
व्यवस्था संबंधी कौशल का विकास। ऑप्शन ख कह रहा है कि सामाजिक सामाजिक एवं नैतिक गुणों का विकास। ऑप्शन ग कह रहा है कि उत्तरदायित्व को भावना का विकास। तो इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्राचीन काल में प्रचलित वस्त्र के फैशन प्राचीन काल में प्रचलित वस्त्र के फैशन का ज्ञान प्राप्त करने के लिए गृह विज्ञान का निम्न में से किस विषय के सह संबंध द्वारा किया जा सकता है? तो इतिहास के द्वारा किया जा सकता है। नेक्स्ट है, भोजन गृह एवं वस्त्र के संबंध में संपूर्ण जानकारी के लिए गृह विज्ञान विषय का सह संबंध निम्न में से किस विषय के साथ जो है करके किया जा सकता है? तो इतिहास के साथ है। नेक्स्ट है, रॉबर्ट मेगर ने उद्देश्यों के व्यापारिक रूप से लिखने के लिए निम्न में से किसको आधार बनाया है? किलो को टैक्सोनॉमी। ऑप्शन ख कह रहा है कि मिलर की टैक्सोनॉमी। ऑप्शन ड कह रहा है कि ग कह रहा है कि ड्यूलर की टैक्सोनॉमी। ऑप्शन घ कह रहा है कि ब्लूम के टैक्सोनॉमी का आधार बनाया है। रॉबर्ट मेगर ने उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप से लिखने के लिए ब्लूम के टैक्सोनॉमी का आधार बनाया। शिक्षण उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने के लिए जो है विद्वान ने कार्य किया है। तो किसने व्यवहारिक रूप में काम किया है? तो ब्लूम ने भी किया है, रॉबर्ट मेगर ने भी, रॉबर्ट मिलर ने भी किया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है, गृह विज्ञान का निम्न में से किसके साथ जो है संबंध आवश्यक है? किसके साथ जो है संबंध आवश्यक है? ऑप्शन क कह रहे कि इतिहास के साथ है, विज्ञान के साथ है, भूगोल के साथ है, उपयुक्त सभी के साथ है। गृह विज्ञान के कितने तत्व होते हैं? तो गृह विज्ञान के 3 तत्व होते हैं। नेक्स्ट है, गृह विज्ञान के जन्मदाता देश जो है वो कौन सा है? तो अमेरिका है। गृह विज्ञान विषय का अन्य विषयों के साथ सहसंबंध कितने प्रकार से होता है? तो 3 प्रकार से सहसंबंध जो है होता है। गृह विज्ञान के किन 2 शब्दों से मिलकर बना होता है? तो गृह प्लस विज्ञान से मिलकर बना होता है। गृह विज्ञान जो है घर के संबंधित सभी पहलुओं का अध्ययन है। ऑप्शन क कह रहा है कि समाज से संबंधित अध्ययन है। ऑप्शन ख कह रहा है कि घर से संबंधित सभी पहलुओं का अध्ययन है। ऑप्शन ग कह रहा है कि राष्ट्र से संबंधित अध्ययन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि घर से संबंधित सभी पहलुओं का अध्ययन है। नेक्स्ट है, किसके द्वारा गृह विज्ञान घर बनाने की एक कला है तथा उसे शैक्षिक संसाधन में वैज्ञानिक विधि द्वारा सुव्यवस्थित रूप से पढ़ाया जाना चाहिए? यह कथन किसका है? तो डॉक्टर राजमल प्रोफेसर देवदास जी का कथन है। नेक्स्ट है, गृह शिल्प की जानकारी बालिकाओं को दी जाती है अनौपचारिक रूप से, औपचारिकेतर रूप से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों से। नेक्स्ट है, होम साइंस में यच से तात्पर्य है, यच से क्या तात्पर्य है? तो इसका तात्पर्य है हार्मोनी से। नेक्स्ट है, समावेशन के रूप होते हैं। ऑप्शन क कह रहा है कि शीर्षात्मक समन्वय। ऑप्शन ख कह रहा है कि व्यवहारिक जीवन के समन्वय। ऑप्शन ग कह रहा है कि अनुपस्थित समन्वय। ऑप्शन घ कह रहा है कि उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, अनुपस्थित समन्वय के उदाहरण है। ऑप्शन क कह रहा है कि आकस्मिक समन्वय। ऑप्शन ख कह रहा है कि व्यवस्थित समन्वय। ऑप्शन ग कह रहा है कि उपयुक्त दोनों। ऑप्शन घ कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट है, गृह विज्ञान विषय का कला विज्ञान से निम्न रूप से समन्वय नहीं होता है। तो भोजन पकाने की कला जो है नहीं होता है। नेक्स्ट है, गृह विज्ञान विषय का सह संबंध है। ऑप्शन क कह रहा है कि भौतिक विज्ञान से, जीव विज्ञान से, रसायन विज्ञान से, उपयुक्त सभी से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी से। नेक्स्ट है, करिकुलम की उत्पत्ति लैटिन भाषा की किस शब्द से हुई है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? करिकुलम की उत्पत्ति जो है लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्यूरेर का शब्द से जो है हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है? तो जिसका अर्थ होता है रन। जिसका अर्थ क्या होता है? तो रन, दौड़ना होता है। नेक्स्ट है,
पाठ्यक्रम का उद्देश्य नहीं होता है, पाठ्यक्रम का उद्देश्य जो है नहीं होता है सर्वांगीण विकास करना, नकल के प्रवृत्ति का विकास करना, सामाजिक गुणों का विकास करना, अर्थ निरपेक्षता का विकास करना। तो नकल के प्रवृत्ति का विकास करना नहीं होता है, सर्वांगीण विकास करना होता है, सामाजिक गुणों का भी विकास करना होता है, धर्म निरपेक्षता के विकास करना भी होता है। नेक्स्ट है पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत है। ऑप्शन क कह रहा है कि उपयोगिता का सिद्धांत, सहसंबंध का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, उपयोग सभी। तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयोग सभी हो जाएगा। किसने कहा जो है पाठ्यक्रम के विषयों को इस प्रकार व्यवस्थित करना चाहिए जिससे एक विषय के शिक्षण में दूसरे विषय का ज्ञान जो है सहायक हो सके? तो हार्बर्ट स्पेंसर का कहना है। नेक्स्ट है किसका कहना है कि पर्यावरण के विषयों को इस प्रकार व्यवस्थित करना चाहिए जिससे एक विषय के शिक्षण से दूसरे विषय का जो है ज्ञान सहायक हो? एक विषय के शिक्षण से दूसरे विषय का ज्ञान जो है सहायक हो। ये प्रश्न जो है 2 बार रिपीट हो गया है। किसने कहा है कि पाठ्यक्रम में वह समस्त अनुभव सम्मिलित है जिसको बालक विद्यालय के निर्देशन में प्राप्त करते हैं, उसके अंतर्गत कक्ष की क्रियाएं तथा उनके बाह्य के समस्त कार्य तथा खेल शामिल है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वाल्टर का कथन है। नेक्स्ट है किसके अनुसार उद्देश्य वह बिंदु है जिसकी दिशा में कार्य किया जाता है, व्यवस्थित परिवर्तन है जिसे किसी क्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है, जिसके लिए हर कार्य करते हैं। तो इसका किसका कथन है? तो एनसीईआरटी का कथन है। नेक्स्ट है किसने कहा है कि शैक्षिक उद्देश्यों का मात्र ही नहीं होते हैं जिसके सहायता पाठ्यक्रम को निर्माण किया जाता है, वह अनुदेशन के लिए निर्देशन दिया जाता है, बल्कि वह मूल्यांकन की तकनीक के रचना के विशिष्टीकरण से भी सहायक होता है। तो ब्लूम का कथन है। किसका कथन है? तो ब्लूम का कथन है। नेक्स्ट है संज्ञानात्मक उद्देश्य को बताया था। संज्ञानात्मक उद्देश्य को किसने बताया था? तो ब्लूम ने बताया था। और संज्ञानात्मक उद्देश्य ब्लूम ने कितने दिए हैं? तो ये 6 दिए हैं। ध्यान दीजिएगा कितने? तो 6। और एक क्रम में चलता है। और 6 कौन कौन सा होता है? तो ध्यान से सुनिए। ज्ञान होता है, बोध होता है, फिर उसके बाद से प्रयोग होता है, विश्लेषण होता है, संश्लेषण होता है, उसके बाद से मूल्यांकन होता है। 6 इन्होंने दिए हैं। नेक्स्ट है पोषण विज्ञान के उद्देश्यों का संबंध होता है। किससे संबंध होता है? प्राथमिक चिकित्सा से, शारीरिक एवं स्वास्थ्य विज्ञान से, पाक शास्त्र से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयोग सभी से। पाठ्य योजना के संदर्भ में उद्देश्य होते हैं, सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य दोनों ही होते हैं। गृह विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। इनमें से देखना है गृह विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। तो स्वार्थी बनना, उत्तरदायित्व की भावना का विकास, स्वास्थ्य को उच्च रखना, नैतिक गुणों का विकास। तो ये सभी होता है। स्वार्थ बनना जो है, स्वार्थी बनना ये नहीं होता है। उद्देश्य के आधार पर शिक्षण होता है, ज्ञानात्मक होता है, भावात्मक होता है, मनोविश्लेषणात्मक होता है। तो उपयोग सभी होता है। ज्ञानात्मक भी होता है, भावात्मक भी होता है, मनोविश्लेषणात्मक भी होता है। ब्लूम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष है? मूल्यांकन है, शिक्षक के उद्देश्य है और अनुभव भी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयोग सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है किसने कहा है कि गृह विज्ञान वह शिक्षण विज्ञान है जिसके अंतर्गत अर्थशास्त्र, भोजन, वस्त्र, आवास, स्वच्छता तथा सौंदर्य के पक्ष के अतिरिक्त पारिवारिक एवं अन्य समुदाय द्वारा जो है चयन एवं उपयोग आदि का संबंध में अध्ययन किया जाता है? तो इकोनॉमिक्स का कथन है। किसका कथन है? तो इकोनॉमिक्स का कथन है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा स्तर जो है ज्ञानात्मक पक्ष है? ज्ञानात्मक पक्ष है। तो अनुक्रिया नहीं होता है। ज्ञानात्मक पक्ष बोल रहा है कि ज्ञानात्मक पक्ष किसने दिया है? तो ब्लूम ने दिया है। जो 6 होते हैं उसमें पूछ रहा है कि इसमें से कौन है? तो अनुक्रिया नहीं होता है, उपयोग भी नहीं होता है, रुचि एवं आदत भी नहीं होता है, और बोध होता है, बोध करना। सबसे पहले क्या होता है? तो बोध। उसके बाद से क्या होता है? ज्ञान प्राप्त करता है बच्चा, उसके बाद से प्रयोग करता है, फिर उसके बाद से विश्लेषण करता है, संश्लेषण करता है, और अंतिम में क्या करता है? तो मूल्यांकन करता है। नेक्स्ट है
भवात्मक पक्ष नहीं है। और इसमें से देखना है कि भावात्मक पक्ष कह रहा है। भावात्मक पक्ष किसने दिया है? तो ब्लूम ने और कृथवाल एवं मसीहा ने, तीनों ने जो है उनके से, ब्लूम के दोनों साथी हैं, इन्होंने मिलकर दिया है भावात्मक पक्ष को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विश्लेषण। विश्लेषण नहीं होता है, ग्रहण होता है, संगठन होता है, मूल्य स्थापना भी होता है। नेक्स्ट है मनोगत्यात्मक उद्देश्य के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत कौन सा आता है? तो रेखांकन आता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा पद जो है भावात्मक उद्देश्य के अंतर्गत नहीं आता है? तो संश्लेषण किस में होता है? संश्लेषण जो होता है, संश्लेषण, विश्लेषण, ये सभी जो है ज्ञानात्मक पक्ष में होता है, भावात्मक पक्ष में नहीं। निम्न में से प्राज्य जो है, प्राज्य नहीं, यहाँ पर प्राप्य होगा। प्राप्य उद्देश्य है सिद्धांत का ज्ञान, ज्ञान देना, चिन्ह का सूत्र, संबंध का ज्ञान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिद्धांत का ज्ञान। नेक्स्ट है गृह विज्ञान के जो है पाठ्यक्रम में संज्ञानात्मक वैधता का अर्थ है। ऑप्शन क कर है कि छात्रों के संज्ञानात्मक स्तर के अनुसार सामग्री का समायोजन। ऑप्शन ख कर है कि पाठ्य वस्तु का तुच्छीकरण। ऑप्शन ग कर है कि विज्ञान के उचित मजेदार तथ्यों को शामिल करना। तो इसका राइट आंसर छात्रों के संज्ञानात्मक स्तर के अनुसार सामग्रियों को समायोजन करना। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार अच्छी गृह शिक्षा होनी चाहिए। तो बच्चे के प्रति निष्ठा जो है, इसके प्रति निष्ठा होनी चाहिए। नेक्स्ट है पाठ्यक्रम विज्ञान का सोपान होता है, उद्देश्य होता है, पृष्ठपोषण होता है, मूल्यांकन होता है, ये सभी होता है। तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी होता है। पाठ्यक्रम शब्द का अर्थ होता है अध्ययन विषय का क्षेत्र, प्रकरणों का स्वरूप, पाठ्य वस्तु का स्वरूप, ये सभी। तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा ये सभी। नेक्स्ट है पाठ्यक्रम का मूल्य तत्व है। पाठ्यक्रम का मूल तत्व क्या है? उद्देश्य है, पाठ्य वस्तु है, शिक्षण विधियां है। तो इस राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। पाठ्यक्रम विज्ञान की प्रकृति होती है निरंतरता की, भविष्योन्मुख की, चक्रीय की। तो उपयुक्त सभी की है। पाठ्यक्रम की प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? अध्ययन समिति, सामाजिक परिवर्तन, परीक्षा प्रणाली। उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। माध्यमिक स्तर पर पाठ्यक्रम में सम्मिलित है सामाजिक अध्ययन, 3 भाषाएं, विज्ञान एवं गणित। उपयुक्त सभी। तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम प्रारूप का सुझाव दिया। ऑप्शन क करे कि मुदालियर आयोग ने। ऑप्शन ख करे कि कोठारी आयोग ने। ऑप्शन ग करे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के। ऑप्शन घ करे कि उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। प्रचलित माध्यमिक पाठ्यक्रम का दोष है परीक्षा केंद्रित होना, व्यवहारिक का अभाव, शिक्षकों के अधिकता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी है। शिक्षण के उद्देश्यों के मुख्य रूप में विकसित किया। ऑप्शन किसने विकसित किया है? तो ब्लूम ने विकसित किया है। नेक्स्ट है शिक्षण के उद्देश्यों को वर्गीकरण किया है। तो शिक्षण के उद्देश्यों को वर्गीकरण जो है ब्लूम ने ही किया है। ज्ञानात्मक उद्देश्यों के व्यवहारिक रूप में लिखने का विधि जो है विधि दिया है। तो विधि व्यवहारिक रूप में, ज्ञानात्मक उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में विधि दिया है, वो ब्लूम ने दिया है। क्रियात्मक उद्देश्य को व्यवहारिक रूप में लिखने के लिए विधि जो है किसने दिया है? तो मिलर ने दिया है, क्रियात्मक रूप को लिखने के। नेक्स्ट है शैक्षिक उद्देश्य का स्रोत क्या होता है? तो व्यक्ति होता है, समाज होता है, ज्ञान होता है, उपयोग सभी होता है। शैक्षिक उद्देश्यों के निर्धारण करने का उपागम है। तो समस्या का आधार उपागम, व्यापक क्षेत्रों का विश्लेषण, पृष्ठभूमिगत क्षेत्रों का अध्ययन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। किसके अनुसार उद्देश्य पहले से सोचा हुआ एक लक्ष्य है जो किसी प्रक्रिया के प्रदान करता है? तो जॉन डेवी का लक्ष्य है। नेक्स्ट है भावात्मक पक्ष के उद्देश्यों को किसने विश्लेषित किया है? तो कृथवाल एवं मसीहा ने और ब्लूम ने। ये तीनों ही न मिलकर जो है किया है, यहाँ पर तीनों को ही होना चाहिए। कृथवाल जो है, मसीहा और ब्लूम ने। ब्लूम एक सिर्फ जो है वो ज्ञानात्मक पक्ष के दिए और सिम्पसन जो दिए हैं वो सिम्पसन जो है एक क्रियात्मक पक्ष के दिए हैं। भावात्मक पक्ष के उद्देश्य कितने प्रकार के होते हैं? तो यह भी ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्य। नेक्स्ट है ज्ञानात्मक उद्देश्य जो है कितने प्रकार के होते हैं? जो ज्ञानात्मक किसने दिया है? तो ब्लूम ने ही सिर्फ दिया है।
और तीनों मिलकर भवात्मक पक्ष को दिए हैं। ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट को। तो कितने दिए हैं, तो 6 दिए हैं। भवात्मक उद्देश्य कितने प्रकार के होते हैं, तो यह भी जो है 6 प्रकार। ये था यूनिट फर्स्ट का प्रश्न जो हम लोग सॉल्व किए, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ दोस्तों के बीच भी शेयर कर दीजिए। थैंक यू।